फ्री में तैयारी करने के लिए जिन बच्चों ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों जो अभी मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ आंकड़ों का प्रबंधन, ये आपके प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, साथ में आपके राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, और साथ ही साथ श्रेष्ठा जो परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए मैं एक्चुअल में राष्ट्रीय आय के तो काफ़ी पेपर्स मैंने दिखाए हुए हैं, हल भी कराए हुए हैं। श्रेष्ठा का आया हुआ ये प्रश्न दिखा रहा हूँ जो अभी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इसके पिछले वाला जो वीडियोस था जिसमें मैंने आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ाया तो उसमें भी मैंने कुछ प्रश्नों को यशस्वी के और श्रेष्ठा के दिखाया था। तो ये देखिए सिंपल प्रश्न है, सवाल कह रहा है विच लेटर रिप्रेजेंट्स द लोकेशन टू वन, मतलब हिंदी में कहें। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी प्रश्न है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर हिंदी अंग्रेजी में आएगा, किस में आएगा, अंग्रेजी में आएगा, क्योंकि देखिए बच्चों पहले अंग्रेजी दिया है बाद में हिंदी दिया है, तो इसी तरह से कन्फ्यूज़न होता है। वैसे यशस्वी में भी ऐसी प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में पहले अंग्रेजी में प्रश्न है फिर हिंदी में प्रश्न है, तो दोनों भाषाओं में आते हैं, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आगे चल के आपको अंग्रेजी की ही किताबें पढ़नी है। अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बनना है तो उसमें अंग्रेजी में ही किताबें उपलब्ध हैं, तब आपको जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी आप छोटी उम्र है तो आप आसानी से सब चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पूछ रहा है 2 1 ब्रैकेट में दिया हुआ कि स्थिति बताइए, तो ग्राफ मैंने ऑलरेडी पढ़ना बताया हुआ है पिछले वीडियोज़ में कैसे करना है। तो आप देख रहे हैं 2 कहाँ पर है, ये 2 जो होता है बच्चों, ये जो पहला वाला है ये एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, ठीक है। तो 2 कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। और एक जो स्थिति है, जो बाद वाली स्थिति है, वाई एक्सिस का लिया जाता है, तो एक यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 और 1 को हम मिलाए तो कहाँ मिला, ये बी वाले पॉइंट पे मिल रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, साफ साफ आंसर नंबर 2 है, ठीक है, बिंदु बी या बी, ठीक है। तो क्लियर, देखिए कितने आसान प्रश्न हैं, कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न। और इसके पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया ही है, आप ये पढ़े हुए हैं। इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 इज़ नोन एज, मतलब कि वर्ग अंतराल 10 से 20 में 20 क्या है, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं। इस बार हो सकता है कि क्योंकि पिछली बार पहली बार परीक्षा हुई थी, इस बार प्रश्नों के कठिनाई का स्तर बढ़े, लेकिन सोचने समझने वाले प्रश्न ज़्यादा आएंगे और रटने वाले और वैसे वाले प्रश्न कम आएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये अपर क्लास लिमिट है या तो ऊपरी वर्ग सीमा है 20 यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये देखिए एक और सवाल है, ये आपके लीनियर इक्वेशन का है, मतलब कि एक चर वाले समीकरण के प्रश्न है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करना सीखेंगे। और गुणात्मक प्रतिलोम जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था, विधिवत में समझा के पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को पता है। तो ये देखिए इसका एक सिंपल सा प्रश्न आया है। इस तरह के प्रश्न नवोदय विद्यालय में भी आते हैं। तो आपसे कहना चाहूँगा जिन बच्चों की गणित काफ़ी कमज़ोर है वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से एकदम स्टार्टिंग से फाउंडेशन मजबूत करते हुए समझाए हुए हैं, उनको आप ज़रूर देख लीजिए अगर आपकी गणित कमज़ोर है बच्चों। आइए बच्चों, अब आज के चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो चैप्टर है आंकड़ों के प्रबंधन में, आज हम लोग देखिए वृत्त वाले सवाल कुछ देखने जा रहे हैं, फिगर वाले, ठीक है। अब देखिए ये जो फिगर दिखा रहा है इसको समझते चलिए। प्रश्न देखिए कैसे भी आ सकते हैं, तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय, तो देखिए 8 घंटे सो रहा है, यहाँ समय भी दे दिया है क्या क्या चीज़ में है, ठीक है। वैसे ही एक कस्बे में व्यक्तियों की आयु का नमूना 15 से 60 वर्ष इतने हज़ार हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो प्रश्न कैसे आ सकते हैं आइए इसको समझें। ये निरूपण वृत्त आरेख या सर्कल ग्राफ्स कहलाते हैं। एक वृत्त आरेख एक संपूर्ण मतलब कि होल और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। यहाँ संपूर्ण वृत्त को त्रिज्यखंडों यानी कि सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक त्रिज्यखंड का साइज या माप उसके द्वारा निरूपित क्रियाकलाप या सूचना समानुपाती होता है। तो सब लोग ये बच्चों रेशियो में पूरा होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए देखिए, सोने की क्रिया में व्यतीत किए गए घंटों में त्रिखंड का जो अनुपात वो कितना होगा, सोने के घंटों की कुल संख्या भी हमने देखा, उसमें 8 घंटे थे और संपूर्ण दिन 24 घंटे का होता है, तो क्या अनुपात हुआ, 1/3 हुआ। इसी तरह के सवाल कैसे भी आ सकते हैं। अब देखिए इसको क्या कहते हैं कि वृत्त आलेख जो है उसको पाई चार्ट भी कहलाता है, तो पाई चार्ट भी कहा जाता है, इसका आप ध्यान रखिए। इसी तरह से देखिए पाई चार्ट को हम प्रतिशत के रूप में भी दिखा सकते हैं। ये देखिए किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद की जाने वाली आइसक्रीमों के महक और स्वाद पे है, चॉकलेट वाली 50% को,
वनीला वाली 25% को, अन्य प्रकार 25% को। तो इसको हम एक वृत्त के जरिए भी दिखा सकते हैं। ऐसा दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सा इसमें पाई चार्ट बनेगा, कैसा बनेगा। तो इसका आप ध्यान रखते हुए, तो आपको पता है कि जो एक सर्किल होता है, एक वृत्त होता है, उसके केंद्र में 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोण जो सेंट्रल एंगल्स होते हैं 360 के भाग में बटे। ये सब जो आपको देखिए लगे कि हाँ ये समझ में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगे उसको आप अलग से कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए इसको बच्चों आप नोट डाउन करते जाइएगा जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो दिया हुआ है कि केंद्रीय कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई भी पाई चार्ट आप खुद से भी बनाना सीख सकते हैं। प्रश्न ऐसा आ जाएगा, वो पूछ लेगा इसमें से कौन सा पाई चार्ट बना है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। 50% परसेंट मतलब होता है 1/100, तो 50 को हमने गुणा कर दिया 1/100 से, ये आ गया आपका 1/2। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, तो 360 डिग्री का आधा कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो कोई भी वृत्त ले लेंगे, उसका अगर हम आधा करते हैं तो 180 डिग्री ये वाला जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चॉकलेट का, जैसा यहाँ पे दर्शाया गया है। अब बचे दो और स्वाद, एक तो वैनिला का बचा और एक अन्य स्वाद बचे। तो ये देखिए 25/100, तो 1/4 आ गया, 25 चौके होता है। ठीक है, तो 1/4 360 का कितना होता है, 90 अंश। आपको पता है कि सीधी रेखा अगर 90 अंश ऐसे बनता है। ठीक है, तो एक तरफ आप वैनिला दिखा देंगे, एक तरफ अनुस्वाद दिखा देंगे, तो इस तरह से पाई चार्ट बनते हैं। तो ये इस पर भी सवाल आ सकते हैं। देखिए अन्य प्रकार के एक सवाल दिखा रहे हैं, जिसमें कि एक महीने में परिवार के आय व्यय और उसकी बचत दिखाई गई है। किराया, अन्य में, कपड़ों में बचत, भोजन में, बच्चों का ये जो शिक्षा पे, ये सब खर्च दिखाया गया है। अब सवाल देखिए ये दे देगा, पूछेगा। देखिए सवाल यहाँ पूछ रहा है किस मद में व्यय सबसे अधिक। अब देखिए सबसे बड़ा भाग कौन सा दिख रहा है आपको, ये देखिए भोजन वाला भाग सबसे अधिक दिख रहा है, 25% है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया, देखिए यहाँ दिया भी हुआ है, भोजन पे व्यय सबसे अधिक है। ठीक है, फिर पूछेगा किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ देख रहे हैं बच्चों की शिक्षा पर हुआ व्यय 15% परिवार की कुल बचत के बराबर है। अब देखिए शिक्षा पे 15%, बचत पे 15%, तो दोनों बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। तो सिंपल सिंपल सवाल आएंगे। अब देखिए ये सवाल पूछ लिया, यदि परिवार की मासिक बचत 3000 है तो कपड़े पर हुआ मासिक व्यय क्या है। कुछ नहीं करना है, 3000 का हमें कपड़े पे व्यय कितना दिखा रहा है, कपड़ों पे व्यय 10% दिखा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो 3000 रुपये जो बचत है, ठीक है, और उसका हमें क्या करना है, 15 से हम भाग दे देंगे। 15 से देखिए इसलिए भाग देंगे क्योंकि 15% ही बचत हो रहा है। ठीक है, तो उसका हिस्सा निकल आया 3000 में। ठीक है, फिर उसका 10% हमें निकालना है, तो 10% हमने निकाल लिया, तो ये आ गया आपका 2000 रुपये। ठीक है, इसी तरह के देखिए प्रश्न आएंगे जो मैं समझा रहा हूँ। और ये देखिए इसमें कोण जो हैं बदल गए हैं व्यय के आधार पर। ठीक है, तो प्रश्न का स्वरूप कैसे भी आपका बदल सकता है। इसमें बच्चों एक और देखिए नया टॉपिक जुड़ गया है, प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता के जो सवाल हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, क्योंकि पहले ये चैप्टर अलग हुआ करता था। प्रायिकता को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक सवाल आएगा ही आएगा, आसान आए या कठिन आए, आप उसको आसानी से कर लेंगे। अभी मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। बच्चों आपको पता है कि प्रश्न मैं दूसरे किताब से दिखाता हूँ, लेकिन इसमें कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स और रिजल्ट्स दिए हुए हैं, आइए इसको हिंदी में समझे। द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, जब भी कोई डाटा कलेक्ट किया जाता है बच्चों संख्या के रूप में, ठीक है, तो उसको डाटा या आंकड़े कहते हैं। तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी रूप में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। डाटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू हैव अ क्यूब ग्लांस ऑन देम। ठीक है, डाटा अवेलेबल इज एन अनऑर्गेनाइज फॉर्म। डाटा जब भी कलेक्ट किया जाता है तो वो ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों के कितने नंबर आए, तो किसी के 10, किसी के 20, किसी के 40, इस तरह से अलग अलग आए, तो इसी को रॉ डाटा या यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। अब बारंबारता आप जानते ही हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन ए गिवन डाटा। कोई भी डाटा अगर लिया हमने, अगर वो चीज़ नंबर जो संख्या बार बार दोहराई जा रही है, तो उसी को हम बारंबारता या फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, व्हेन द डाटा लार्ज दे आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप इज नोन एज। जब डाटा बहुत ही बड़ा होता है तो उसको हम ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, और ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल या क्लास कहते हैं, या वर्ग अंतराल या वर्ग कहते हैं। तो क्लियर है, ये आप देखिए मेन है कॉन्सेप्ट आपका तैयार कराते हुए भी मैं प्रश्नों को कराऊंगा इसके बाद। अब ये देखिए बारंबारता बंटन सारणी मैंने बताया हुआ है, ऊपरी वर्ग सीमा बताया हुआ है, निम्न वर्ग सीमा बताया, तो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट
ये शब्द अभी आपने प्रश्नों में देखे थे। ठीक है, अब ये देखिए, ये द डिफरेंस बिटवीन जो अपर ऊपरी जो वर्ग सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होता है उसी को विड्थ या साइज या माप या चौड़ाई ऑफ द क्लास कहते हैं। ठीक है, परिसर आपको पता ही है, रेंज जो है डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एंड द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ा और सबसे जो छोटा ऑब्जर्वेशन होता है डाटा का उसी को रेंज या परिसर कहते हैं। आयत चित्र के बारे में ऑलरेडी बताया, अभी जस्ट मैंने पाई चार्ट के बारे में आपको पढ़ाया है। बच्चों देखिए, पहला सवाल आपको दिख रहा है, पहला सवाल जो बोल रहा है द रेंज ऑफ द डाटा, ये डाटा दे दिया आपके सामने, अलग अलग संख्याएं दे दी हैं, तो उसका पूछ रहा है परिसर कितना है। तो एक संख्या आपको नहीं दिख रही होगी यहाँ पर किताब में, ये 15 भी है। ठीक है, तो अब रेंज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाला जो नंबर है उसको घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ 15 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 15 में से 1 घटा दिए कितना आएगा 14। तो बहुत ही आसान है, बस हमें तरीका पता होना चाहिए कि सवाल को कैसे हमें निकालना था। अब दूसरा सवाल आपके सामने है, देखिए इस तरह का सवाल सेम यशस्वी में आया हुआ है। ठीक है, यशस्वी में आया हुआ है, मैंने दिखाया भी था पिछले वीडियोस में। द फॉलोइंग डाटा, ये डाटा दे दिया इन्होंने। ठीक है, ग्रुप्ड क्लास, अब ये डाटा दे दिया, अब इसका देखिए इन्होंने क्लास इंटरवल बना दिया, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। पूछ रहा है फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास 20 से 25, मतलब 20 से 25 में बारंबारता कितनी है। तो बस आपको कुछ नहीं करना था, 20 और 25 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं उसको जोड़ लेना था। हम देख लें भाई कितनी कितनी आ रही हैं, 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ठीक है, ये 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके बीच में बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसी देखिए 3 ही संख्याएं आ रही हैं, तो इसका उत्तर क्या हो गया, सी हो गया। अब देखिए पाई चार्ट का आपके सामने प्रश्न आ गया जो अभी जस्ट हमें पढ़ा है। द पाई चार्ट डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ व्यूअर्स वाचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑन टीवी। ठीक है, अब ये टीवी पर दिखाए जाने वाले जो चैनल होते हैं, इंटरटेनमेंट मतलब मज़े वाले चैनल, स्पोर्ट्स आपको पता है, खेलकूद वाले, इंफॉर्मेटिव मतलब जानकारी वाले, समाचार वाले, ये हैं। तो पूछ रहा है सबसे ज़्यादा प्रोग्राम कौन सा देखा जाता है, तो साफ साफ पता है जिसका सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो इंटरटेनमेंट मतलब मज़ेदार जो कहानियाँ चुटकुले वाले होते हैं वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह के सवाल आपके आसान आएंगे। ठीक है, बस आपको तरीका आना चाहिए। अब देखिए आपके सामने एक आयत चित्र है, यानी कि हिस्टोग्राम है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम गिवन है, वो इसको ऑब्जर्व कीजिए। द नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग हाइट 145 सेंटीमीटर एंड एबो इज, यहाँ अगर आप ध्यान से देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8, कक्षा 8 में लड़कियों की ये संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे हाइट इन सेंटीमीटर है, ऊंचाई दी हुई है। पूछ रहा है कि 145 और उसके ऊपर ऊंचाई वाले लड़कियों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले देखिए 145 वाले में देखिए 145 के सामने कितने आ रहा है, 5, 5 लड़कियाँ 145 हाइट वाली। फिर 145 से 50, फिर 100 ये वाली 150 वाली में कितने हैं, 4 हैं, 5 और 4 9। 160 वाले कितने हैं, 1, 9 और 1 10। तो साफ साफ इसका उत्तर पता चला आपको कि 20 का उत्तर है। इसके बाद देखिए ये आपके प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के प्रश्न हैं, तो जब मैं प्रायिकता पढ़ा लूँगा तब मैं करूँगा। इसमें बच्चों देखिए करीब 160 से बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं, क्योंकि प्रश्नों का देखिए कठिनाई का स्तर जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग पैटर्न दिए हुए हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं सब प्रश्नों को हल करा दूंगा। तो ठीक है, तो अब हम लोग बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बहुत ज़्यादा प्रश्न है, 116 प्रश्न है कुल। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।